Good morning students, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 31/1/2025। सब्जेक्ट साइंस टॉपिक में बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 7th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड। ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। वो स्किल कौन सी है? एक्सप्लेनेशन स्किल, या इसको हम लोग एक्सप्लेनिंग स्किल भी कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। नंबर 3 फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। नंबर 4 यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। नंबर 5 कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स एंड लास्ट वन लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं? आप क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी हम लोग लेसन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं क्योंकि इससे पहले की जो स्किल थी वो इंट्रोड्यूसिंग द लेसन थी। आप वो जो है लेसन को आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि स्टूडेंट से कहे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट एसिड्स। तो आज का टॉपिक क्या है? एसिड्स। तब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और टॉपिक जो छोड़ रखा था हम लोग ने वहाँ पर टॉपिक लिख देंगे और इस टॉपिक को अंडरलाइन भी कर देंगे क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब आगे बढ़ने से पहले इस स्किल को समझ लेते हैं कि एक्सप्लेनिंग स्किल या एक्सप्लेनेशन स्किल होती क्या है। बेसिकली ये स्किल जो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के बाद जो है हम लोग पढ़ाते हैं। और इस स्किल में पीपल टीचर क्या करता है कि लेक्चर देता है कि स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता है और उनसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेता है। और क्योंकि जो भी टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में स्टूडेंट को जनरल इन्फॉर्मेशन ही होगी। अब आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के बारे में जो है जो थ्योरी होगी, प्रिंसिपल्स होगी, वो हम लोग अपने लेक्चर में स्टूडेंट को समझाते हैं। तो हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज़ करते हैं, जिसमें पीपल टीचर डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करता है। जैसे चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन करे, इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टूडेंट को समझाता है ताकि वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को क्लियरली समझ में आ जाए। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब इस तरह से एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स, जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। तो क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है, इसमें हम लोग एक ही टीचिंग पॉइंट लेंगे और जो हम लोग बड़ा प्लान बनाते हैं जो 35-40 मिनट का होता है, जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में बनाते हैं, उसमें एक से ज़्यादा टीचिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो आपको टीचिंग पॉइंट बोलना नहीं है कि आप जाके क्लास में एसिड्स बोलेंगे। मैंने लेसन को इंट्रोड्यूस कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ एम में। अब आप स्टूडेंट से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप पुटअप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पुटअप करने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से पूछा जिससे हमको एक जनरल नॉलेज पता चल जाएगी स्टूडेंट से कि विच केमिकल डाइजेस्ट फूड इन आवर स्टमक। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? एसिड डाइजेस्ट द फूड इन आवर स्टमक, कंपोनेंट नंबर 1। लेकिन एक और क्वेश्चन हम लोग पुटअप करेंगे, विच ड्रिंक शुड वी टेक टू रिड्यूस एसिडिटी। अब जैसे ये क्वेश्चन पुटअप किया स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका रिस्पॉन्स स्टूडेंट से आ जाए। वी शुड टेक सोडा टू रिड्यूस एसिडिटी, ये स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया। कंपोनेंट नंबर 1 मैंने यूज़ किया है। 1 क्या है? क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपल की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आप 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट पुटअप करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज क्या है। और आपका एक्सप्लेनेशन उसी बेसिक नॉलेज पर ही बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग जब हम खड़ी करते हैं तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो हमको एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पता चल गई 2 क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर हम क्या करेंगे, अपना एक्सप्लेनेशन इसी पे बेस्ड होगा। तो यही है नंबर 1 कंपोनेंट, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या करेंगे? पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसोरे विच मीन्स सार। जब आप पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, आपस में बातें नहीं कर रहेंगे। और कंपोनेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं? 2 and 4 टू है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा वो एकदम क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैं एसिड्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो पहले उस वर्ड की मीनिंग स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि वो उस वर्ड कहाँ से और उस वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो मैंने बताया स्टूडेंट को द वर्ड एसिड्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसोरे विच मीन्स सार। तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है वो एकदम क्लियर है। यही है कंपोनेंट नंबर 2। अब देखते हैं 4 कौन सा है।
4 है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने लैटिन वर्ड का यूज़ किया है एसेडे, और यहाँ पे वर्ड दूसरा वर्ड जिसकी मीनिंग होती है सार। तो एप्रोप्रिएट वर्ड हैं, जो भी वर्ड आप यूज़ करेंगे एप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो आपके टॉपिक से एकदम मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कोई भी जो है हम वर्ड यूज़ कर दें तो वो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम जनरल वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, जो साइंस से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यही है कंपोनेंट नंबर 4। अब पीपल टीचर फर्दर एक्सप्लेन करेगा उसको। एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कैन रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स। Some acids burn or dissolve other substances. Example, acid digest food in our stomach. और जब पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। कंपोनेंट 5, 3 एंड 6। 5 है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। अब देखिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडे विच मीन्स सार। अब मैंने उसी को फर्दर कंटिन्यू किया। एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन and can react with other substances to form salts. Some acids burn or dissolve other substances. Example, acid digest food in our stomach. तो एक कंटिन्यूटी थी स्टेटमेंट के अंदर, कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया था और उसी को मैंने कंटिन्यू रखा है अपने। तो ऐसा नहीं लगा कि ब्रेक करके मैंने कुछ बोला है। पहले मैंने मीनिंग बताई एसिड की क्या होती है, फिर उसके बाद बताया एसिड होता क्या है। तो एक कंटिन्यूटी है स्टेटमेंट के अंदर। यही है कंपोनेंट नंबर 5। अब देखते हैं 3 कौन सा है। 3 है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। अब देखिए मैं कहीं पर अटका नहीं हूँ, जो मैंने एक्सप्लेन किया है एक फ्लो में है, तो मेरी लैंग्वेज में फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलें, तो आपको एक स्पीड अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी कि जो भी आप वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं स्टूडेंट को आसानी से वो समझ में आ जाए। लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्लास में आएगा। तो जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे फ्लुएंसी में करेंगे। यही है कंपोनेंट नंबर 3। अब देखते हैं 6 कौन सा है। 6 है लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब देखिएगा जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया, यहाँ पे मैंने मीनिंग बताई, फिर उसके बाद मैंने बताया एसिड होता क्या है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप करे थे उसका मैंने एक एग्जाम्पल में उसको भी मैंने समझा दिया। तो इससे क्या हुआ कि लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट, यानी कोई भी मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिए हैं यहाँ पर इररिलेवेंट नहीं है, सब टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, कोई एब्सर्ड नहीं है। तो आप इस चीज़ का जो ध्यान रखेंगे कि आपके स्टेटमेंट जितने भी हों सब रेलेवेंट हों। तो लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स होना चाहिए, यानी सारे स्टेटमेंट रेलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। यही है कंपोनेंट नंबर 6। तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज़ करेंगे कि पहले 2 क्वेश्चन पुटअप करिएगा पीपल की अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए, फिर उसके बाद पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा, स्टूडेंट सुनेंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रही गई है, जिसमें पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में कंपोनेंट्स और थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 हर कंपोनेंट के आगे आपको लिख देना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से टेबल बना के छोड़ देनी है। सुपरवाइज़र इसमें आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 4 देते हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 3 मिल रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो पुअर। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे सुपरवाइज़र यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए थोड़ी स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो एल्जेब्रा की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।